बुधाय नमः। बंधुओं, कहते हैं कि पूत के जो पांव हैं वह पालने में ही दिखने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब दुखों का अंत काल आता है और सुखों का आदि काल प्रारंभ शुरू होने वाला होता है तो उसके भी संकेत हमको पहले से ही देखने को मिल जाते हैं। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में आखिरकार वह कौन से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि दुखों का अंत काल हो रहा है और सुखों का आदि काल प्रारंभ शुरू हो रहा है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको वह संकेत जानने को मिलेंगे। फिर आप अपनी कुंडली में उन्हें अप्लाई करके देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई संकेत आ रहे हैं। और आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको सुखों का जो आदि काल है, प्रारंभ है, वह कब से होगा और दुखों का अंत काल कैसे आ रहा है आपके लिए। तो बंधुओं, जब सुखों का संकेत का पहला, अगर आप मिथुन राशि और मिथुन लग्न के हैं तो पहला संकेत तब आता है जब आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा आयोगकारी ग्रह मंगल, याद रखें मंगल मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए सबसे ज़्यादा घातक ग्रह कहलाता है। शनिदेव इतने घातक ग्रह नहीं होते क्योंकि वह आपके नवम भाव किस्मत भाव के भी स्वामी होते हैं। तो जब मंगल अपनी वक्र अवस्था में आने का संकेत दे तो आप समझ लीजिए कि आपके दुखों का अंतकाल आने वाला है। तो मंगल, वैसे तो मंगल अगर देखा जाए तो दिसंबर में वक्री अवस्था में जा रहे हैं, 2024 के दिसंबर में जाएंगे, लेकिन संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि आपकी कुंडली के ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो अभी से ही वक्री होते चले जा रहे हैं। आपको तो ये मालूम है कि राहु और शनि इस समय वक्री हैं ही, और 9 अक्टूबर से जो मेजर ग्रह है आपकी कुंडली का, जो कि केंद्र भाव का स्वामी भी है आपकी कुंडली में, सप्तम और दसम भाव का स्वामी बृहस्पति देव है, वह भी 9 अक्टूबर से आपके लिए वक्री होने जा रहे हैं। तो देखिए, 4 मेजर ग्रह होते हैं कुंडली के। पहला ग्रह जो सबसे ज़्यादा दिनों तक चलता है गोचर में वह शनिदेव भगवान हैं। दूसरे राहु देव हैं जो 1.5 साल चलते हैं। तीसरे आपके जो हैं वह आपके बृहस्पति देव हैं जो 1 वर्ष चलते हैं गोचर में। चौथा मंगल देव आते हैं जो कि लगभग 3 से 4 महीने जो हैं एक भाव में गोचर करते हैं। तो जितने भी मेजर ग्रह हैं वो सब रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो यह कुंडली में पहला संकेत आपको मिलने जा रहा है कि जिसके कारण से यह शुभ संकेत है कि अब आपके सुखों का आदिकाल प्रारंभ जो है वो शुरू हो रहा है और आपके दुख का जो अंतकाल है वह बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा संकेत है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत व्यवहारिक है। कुछ लोगों पे लागू होगा, कुछ पे नहीं लागू होगा वो संकेत। ये याद रखिए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि का स्वामी क्या है? बुध है। तो बुध बच्चा है और आपकी किस्मत का स्वामी क्या होता है? शनिदेव भगवान है। और शनिदेव भगवान हर कार्य में बहुत देरी करते हैं क्योंकि वह शनि काम करते हैं। तो अब बुध देव तो बच्चे हैं, प्रिंस हैं, तो छोटे बच्चे का विकास होने में समय लगता है। दूसरा, आपकी किस्मत के स्वामी शनिदेव भी बहुत समय लेते हैं। तो जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, इनकी जो किस्मत है या सुखों के दिन हैं वो थोड़ा देर से शुरू होते हैं। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है तो मान लीजिए कि आपके दुख का अंतकाल बिल्कुल खत्म और सुखों का आदिकाल शुरू। क्योंकि हमारे चैनल के जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर 35 से 55 साल के बीच के लोग हैं। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो मान लीजिए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों का जो भाग्योदय है वह 35 वर्ष के बाद ही होता है। तो यदि आप 35 वर्ष के हो चुके हैं तो मान लीजिए कि आप अपने भाग्योदय के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो 35 वर्ष से ऊपर हैं और उनको ये संकेत मिलने लगे हैं कि निश्चित तौर पर अब उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। तीसरा एक जो बहुत वो है एक प्रकार से संकेत आपके लिए जो बहुत शुभ होने जा रहा है वो है शनि का एक नक्षत्र का परिवर्तन। देखिए, शनि जब भी
शतभिषा नक्षत्र में आते हैं। और याद रखें शतभिषा नक्षत्र में वो कब आएंगे? जब वह कुंभ राशि में होंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो कभी भी शतभिषा नक्षत्र में आ सकते हैं, ये ऐसा संभव नहीं होता। वह केवल तभी आएंगे शतभिषा नक्षत्र में जब वह कुंभ राशि के होंगे। और जब भी ये देखा गया है कि अगर शनि वक्री हो और यदि वो शतभिषा नक्षत्र में आ जाते हैं तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों का भाग्योदय होना बिल्कुल तय होता है, बिल्कुल भाग्योदय होता है। तो 4 अक्टूबर से आपके शनिदेव जो हैं वह अपनी वक्री अवस्था में ही कुंभ राशि में ही कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए शत का मतलब तो आप समझते ही हैं 100 होता है। तो 100 मतलब सैकड़ों प्रकार के जो आपने दुख दर्द झेले हैं, शतभिषा क्या करता है? उन सभी दुख दर्दों को खा लेता है, खत्म कर देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर भाग्य भाव पर बैठे शनि, जो कि कुंभ राशि आपकी भाग्य भाव पर आती है, वहां पर बैठे शनि यदि शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं तो यह एक ऐसा संकेत है जो निश्चित तौर पर आपके भाग्य को खोलेगा। लेकिन यहाँ पर आप ये अटेंशन जरूर दीजिएगा कि दशाओं का बड़ा महत्व होता है। उस समय कोई ऐसी बुरी दशा नहीं आपकी चलनी चाहिए जो कुल मिलाकर बहुत खराब हो, तो इसका लाभ तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बुरी दशाएं चल गई, जैसे मैंने मंगल के बारे में बताया, आपकी कुंडली में कभी मंगल की ही दशा चल गई उसी समय जिस समय मैं ये बातें बता रहा हूँ, तो प्रतिफल तो आपको तब भी मिलेगा लेकिन उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए कुंडली को विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। मैंने जो आपको संकेत बता रहा हूँ तो वह संकेत क्या सबको बराबर मिलेंगे? बराबर थोड़ी मिलेंगे सबको, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। तो यह कुंडली के विश्लेषण पर पता चलता है कि किसको कितना प्रतिशत लाभ वास्तव में मिलने जा रहा है। तो इस बात को आप याद रखिए कि शनि जो ये नक्षत्रों का परिवर्तन करेगा, शतभिषा नक्षत्र में आएगा, वह निश्चित तौर पर शनि आपका भाग्योदय करा के रहेगा। और जब शनि शतभिषा नक्षत्र में आता है ना, तो शतभिषा नक्षत्र राहु का है, राहु भी एक्टिव हो जाता है। और याद रखें मिथुन लग्न और मिथुन राशि भी राहु के नक्षत्रों से मिलकर ही बनी है, तो राहु एक्टिवेट होता है। और राहु एक्टिवेट होता है, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे, आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे। तो मित्रों आपको ये पूरा वीडियो मेरा कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। कुंडली का यदि आप विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। तो मित्रों आपको कोटि कोटि धन्यवाद।